नमस्कार, सत्यवाणी हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल कांग्रेस हर प्लेटफॉर्म पे एक बात ज़रूर कहती है कि हम वो पुरानी पार्टी हैं जिसने देश को आज़ाद कराया। भाजपा वालों से हर मंच पर पूछा जाता है कि आप तो आज़ादी के खिलाफ थे, आपने बताइए कौन सी जेल में आप गए, आपने कब जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। आज जो पीढ़ी मौजूद है वो पीढ़ी तो आपकी भी जेल नहीं गई थी, और अगर वो लोग जेल गए थे जिन्होंने फांसी खाई थी वो कांग्रेसी थे नहीं, तो क्या पता वो बीजेपी में होते आज या किसी और दल में होते आज। उनकी विचारधारा क्या थी, ये बड़ी मुख्य बात है। कांग्रेस का ये कहना कि हम ही हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करा दिया, ये बड़ा हास्यास्पद है। आज ये बहस देश में चल पड़ी है कि आज़ादी का इतिहास दोबारा से खोजा जाए और लिखा जाए। मैं इसमें कुछ फैक्ट आपके आगे रखना चाहता हूँ। भारत के हर नगर में इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर, संजय गांधी के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पार्क, गली, चौराहे, नगर की असंख्य संख्या है। लेकिन राजगुरु के नाम पर, सुखदेव के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर और न जाने कितने ही अनगिनत वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने बलिदान किया, अपनी जानें दी और देश के लिए खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूले, गोलियां खाईं। उनके नाम से बहुत सीमित संख्या में कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का पार्क वगैरह दिखता है। ये सब एक साजिश के तहत हुआ। साजिश ये हुई, मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण से एक बात समझाना चाहता हूँ। ये 30 सेकंड की एक स्टोरी है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में एक जमींदार था जो बहुत ही क्रूर था, कट्टर था, निर्दयी था और पूरे गांव को तंग करता था। सबको मारना, पीटना, उनका धन छीनना उसका जैसे कि व्यवसाय था। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा होते गए और उस जागीरदार के प्रति विद्रोह उत्पन्न हुआ। जब विद्रोह पैदा हुआ तो और उन्होंने उस जागीरदार से लड़ने की बात सोची, तो उस गांव में एक परिवार ऐसा भी था जिसकी माली हालत अच्छी थी और वो उस जागीरदार से चोरी छिपे मिलता रहता था और विद्रोह दल में भी वो जाता आता था। लास्ट में ये हुआ कि उस विद्रोह ने उस जागीरदार को वहाँ से भगा दिया। लेकिन जागीरदार ने जाने से पहले अपनी सत्ता किसको सौंपी, आप कयास लगा सकते हैं। उसी व्यक्ति को जो उससे मिलता था या सारे विद्रोह की खबर उसको देता रहता था, क्योंकि उसी को वो लाइक करता था और सब तो उसके महादुश्मन थे। क्या ऐसा नहीं हुआ? जवाहरलाल नेहरू सन 46 में ही प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अभी छन छन कर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं धीरे धीरे जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन थीं, जिन्हें सुनकर या देखकर हमारी आंखें खुल रही हैं। अभी पता चला एक लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के आज़ादी से पहले जवाहरलाल नेहरू को दबाव दिया कि जिस दिन देश आज़ाद होगा उस दिन यूनियन जैक भी फहराया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनके इस प्रस्ताव को ये कहकर मना किया कि 15 अगस्त 1947 छोड़ के जितने भी और 15 अगस्त आएंगे उस दिन हम यूनियन जैक फहरा सकते हैं। दूसरे माउंटबेटन ने लेटर लिखा जवाहरलाल नेहरू को कि जो भी तुम्हारा झंडा बनेगा, फ्लैग बनेगा, उस फ्लैग के एक कोने पर यूनियन जैक भी दिखाया जाए। और महात्मा गांधी इसके लिए तैयार थे। महात्मा गांधी ने एक दलील दी कि अंग्रेजों ने अत्याचार किए हैं, इस फ्लैग ने अत्याचार तो नहीं किए, इसलिए फ्लैग को इस पर चिपकाने से कोई हर्ज क्या है।
कैसी मानसिकता थी उस समय, इस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप खुद समझिएगा। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विरोध हुआ, और विरोध हुआ होगा तो उसकी अगुवाई जरूर सरदार पटेल ने की होगी, और इस प्रस्ताव को नहीं माना गया, जबकि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी इसके लिए पूरी तरह संकल्पित थे कि ऐसा होना चाहिए। इसी प्रकार से कितने ही हमारे बलिदानियों का इतिहास छुपा दिया गया, आज उस इतिहास का पता नहीं है। आपको एक जानकारी दूं कि सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज खड़ी की थी, उसका असर था कि 1945 में ही अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने का मन बना लिया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के विद्रोह से अंग्रेज़ सरकार बुरी तरह हिल गई थी। जगह जगह उनके थानों पर, उनके कार्यालयों पर जनता हमले कर रही थी, जिसको रोक पाना अब ब्रिटिश सरकार की काबू से बाहर था। जब अंग्रेज़ सरकार ये फैसला ले चुकी थी 1945 में ही कि हमें भारत छोड़ना है, तो उस क्रांतिकारी आंदोलन को, आज़ादी के उस आंदोलन को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। और हाईजैक करने के बाद में जब सुभाष चंद्र बोस को पता लगा कि ये आंदोलन हाईजैक हो चुका है महात्मा गांधी के और कांग्रेस के द्वारा, तो उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। इसलिए हमारे उन वीर सेनानियों को उचित सम्मान नहीं मिल पाया। और कांग्रेस सरकार आज भी, कांग्रेस पार्टी सदा से एक ही राग अलापती रही कि चरखा चलाकर हमने आज़ादी आपको दी है। इस बात पे ये एक बहस चल रही है अब देश में कि आज़ादी के इतिहास का दोबारा से खोज की जाए, उसको समझने का प्रयास किया जाए, और रिसर्च करने की इसमें बहुत आवश्यकता है। कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस की जब सरकार बन गई इस देश में, तो उन्होंने जो भी कार्य किए वो हम आज भुगत रहे हैं। कश्मीर, चाइना के बारे में एक और खबर मिली है। 1957 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू ने खुद माना है कि 3,500 टन चावल चाइना की फ़ौज को हमने भेजा है, क्योंकि वहाँ पर जो रास्ते हैं वो ऐसे नहीं है कि रसद आसानी से जा सके, और हम उनको रसद दे के उनकी फ़ौज की मदद करना चाहते हैं। उसी फ़ौज की मदद की उन्होंने जिन्होंने 1962 में हमारा बहुत बड़ा भूभाग हमसे छीन लिया। इतने अदूरदर्शी प्रधानमंत्री हमें शुरू में मिले, जिसका कि आज तक हम कश्मीर हो चाहे चाइना हो और कई मामलों में हम उसका दंश झेल रहे हैं। मित्रों, मेरी आपसे आशा है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। आप लोग व्यू करते हैं, चैनल देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे, ताकि आगे से आने वाली वीडियो आपकी मिलती रहे। धन्यवाद।